अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ ह्यूस्टन के शाम के 8 बजने वाले हैं। मैं पहले तो अपने नाज़रीन से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं सुबह में नहीं कर सका। मेरी तबीयत कोई ज़्यादा बेहतर नहीं थी और पूरा दिन बारिश होती रही है। अभी भी बाहर गया था। सिगरेट ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। गो के ये जो लोग नहीं पीते हैं खुश नसीब है दुनिया में। कर्फ्यू भी लगाओ तो जाना पड़ता है जान पे खेल के। ये ज़िंदगी में एक ही लत है, एक ही आदत है। और फिर पानी में भीग गया बुरी तरीके से। खैर, बहुत दिलचस्प खबरें हैं, वो कि बहुत फिक्र अंगेज खबरें हैं, मगर बहुत दिलचस्प है। बहुत से लोग कहते हैं मैं शर फैलाता हूँ, नेगेटिव बातें करता हूँ और मैं कंक्लूड नहीं करता। तो मैं बहुत हैरान होता हूँ कि कंक्लूजन ये नहीं है कि जो बताया जा रहा है, जो गलत हो रहा है उसका उलट कर लें, उसे सही कर लें, उसका कंक्लूजन है। करप्शन हो रही है, रोक लें। आइन तोड़ा जा रहा है, आइन तोड़ना बंद कर दें। जिन इदारों में काम नहीं हो रहा है वो काम करना शुरू कर दें। सड़कें अगर साफ नहीं है तो उन्हें साफ कर लें। ई टिकटिंग से पहले लाइसेंस बनवा लें। अब ऐलान करते हैं कि लेन भी फॉलो होंगी और ऊपर जहाज से भी चेक किया जाएगा, आसमान से। तो पहले लेन तो बनवा लें। 98% तो मुल्क में लेन का कहीं वजूद ही नहीं है। हैरानी होती है कि सिंध में फैसला हुआ है कि जी पूरे सिंध में इदारा वसी किया जाएगा ई टिकटिंग का और ऊपर से भी निगरानी होगी। शर्म नहीं आती है। फिर कहते हैं कि जी मैं कंक्लूड नहीं करता। तो मैं ये कंक्लूजन ही है ना कि जो आप कह रहे हैं उस पर ईमान भी ले आए, यकीन भी करें कि हम जो कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं और उसको सही करके दिखाएंगे। कि आइस की एक बहुत बड़ी मंशियात फरोश गिरफ्तार कर ली गई रजिया भट्ट के नाम से लाहौर में, जो ऐसा नशा भी बेचती है जो 1 हफ्ते तक नशे में रखते हैं। और उसके बहुत बाअसर खातून है। कॉलेजों में, स्कूलों में, सब जगह उसकी ड्रग चलती है। तो उस पर सट्टा लगा हुआ है पंजाब में कि इसको कितने दिन तक रख सकते हैं ये जेल में। कि सीटीडी ने तो ऐलान किया है कि वो मंशियात फरोशों को नहीं छोड़ेगी, आर कर देगी, पार कर देगी। मगर ये सवाल तो बनता है ना कि एंटी करप्शन के साथ एंटी नारकोटिक्स के कितने इदारे हैं। फौज के अपने 2 इदारे हैं, सिविलियन है, फिर पुलिस है और जाने क्या क्या है। अब सीटीडी ने तय किया कि मंशियात फरोशों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपको खौफजदा रखना है, आपको मंशियात फरोश बना के मार देना है। तो कंक्लूजन भाइयों यही होता है कि जो गलत हो रहा है उसे सही कर लें। ये कंक्लूजन है। अब मैं आता हूँ खबरों की तरफ। देखिए जी, जो एज पहले कहा गया था कि आप माने ना माने, भाई हाफिज साहब फारिग हो गए और अब इंतज़ार है दिनों का, लम्हों का, घड़ियों का कि वो एक एक लम्हा कमज़ोर हो रहे हैं। और आपको याद है मैंने आपसे 3 दिन पहले कहा था, 4 दिन पहले, कि पीटीआई भी कहीं लूप में है। और ये जो दीवार से लगाया, यकीनन बाहर से भी कुव्वतें होंगी और अंदर भी इदारे में भी होंगी। कि कहने वाले तो ये भी कहते हैं करप्टों का ड्रामा भी ख़त्म हो गया और मिनरल्स पर भी जो इंफॉर्मेशन दी गई वो गलत थी और अमेरिका भी नाराज़ हो गया है। जाने कितनी खबरें हैं, इनमें सच्चाई तो आने वाले दिनों में जब तारीख लिखी जाएगी तो पता चलेगा। और अब कहा जा रहा है कि जी देखें कि ये कोई इतना आसान खेल तो नहीं है जो एज हमारे वजीर दाखिला मुल्क के मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हाथ लगाते तो नहीं हो जाएगा। कि अब कहा जा रहा है कि ये आर्मी चीफ तो यही होंगे, मगर फ्यूचर में सीडीएफ और आर्मी चीफ एक नहीं हो सकते। तो उसका रास्ता निकाला जा रहा है कि आर्मी चीफ ये तो नहीं हो सकता कि एयर चीफ मुकर्रर करे या नेवी चीफ मुकर्रर करे। तो अब नए सिरे से जो तरमीम हुई है उसमें या तो कोई सादा अक्सरियत से कोई तरमीम लेकर आई जाएगी या कोई लकूना, बहरहाल कि कहानी से रह जाएगी। क्योंकि ये मामला ख़राब से ख़राब तक करना है ताकि वो जो अभी तक प्रोटोकॉल ले रहे हैं बैठे हुए, गैर मुल्की जनरलों से मिल रहे हैं और बैंड बज रहे हैं, वजीर किसी के मुल्क के वजीर से मिल रहे हैं कि अगर वो सब कुछ उनको मिल गया तो फिर वजीर पूरी दुनिया उन्हीं से मिला करेगी। मगर वो कमज़ोर होते जा रहे हैं और उन्हें बहुत बनाया गया। तो सीडीएफ बनाकर
सिंबॉलिक ज्वाइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा खाली किया है उसी पर दोबारा बिठा दिया जाएगा कि जी खा पी लो ऐश करो। वर्दी तो उनके पास ताहयात है और मराहत भी ताहयात है, माफ़ी भी ताहयात है। अच्छा, वर्दी ताहयात होने का मतलब ये नहीं है कि वो मदाखलत कर सकेंगे, बस जहाँ दिल चाहेगा कहीं फंक्शन होगा तो वर्दी पहन के पहुँच जाएंगे अपनी टोर दिखाने के लिए। नमूद नुमाइश तो इस खित्ते की एक ख़ास अलामत है ना, तो दिल पिशौरी करना जिसे कहते हैं। देखिए, मैंने अभी जो जिक्र किया कि जी पीटीआई भी कहीं लूप पर है, पहले ये ध्यान में रखें कि ये जो दबाव है ना इमरान खान का, पब्लिक परसेप्शन है, सोशल मीडिया पूरा, एक तो जो आपका प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो तो टका टोकरी है, उसे तो कोई देखता भी नहीं है। मैं बहुत सी बातें नहीं करूँगा कि उससे एक तासुर पैदा होता है जो मैं नहीं पैदा करना चाहता। खान साहब ने जो गुफ्तगू उज़्मा से की, जो कल मैंने दोहराई भी, और वो अपने स्टांस पे जिस तरह कायम है, खड़े हुए हैं कि ये जहनी मरीज है, ये मुल्क को भी ख़त्म कर देगा, ये कौम भी बर्बाद कर देगा, ये निज़ाम को भी तबाह कर देगा, और उन्होंने दहशतगर्दी की जंग से लेकर सभी कुछ, और फिर ट्वीट भी आ गया उनका। अच्छा, एक तो तय हो गया ना कि पहले अंदर कोई जाता है तो फिर उनकी गुफ्तगू को समअप करके वो ट्वीट बन जाता है। तो ये जो दबाव है इसका फ़ायदा फ्रंट पर जरदारी और नवाज शरीफ रह रहे हैं। एक तो पीटीआई दिखाई जा रही है, उसका खौफ कि सब उनके खिलाफ है, इस वक्त इदारे के बल के खिलाफ है और इदारे को अपनी इज्जत बचानी है। फिर दूसरी तरफ पश्तून, बलोच और सिंधी कौम पर भी बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के दौर है ना, वो भी सामने आ गए, जो मैं रोज़ आपको बता रहा हूँ, और बड़ी दिलेरी से सामने आए। तो एक तासुर ये दिया जा रहा है कि सब जुड़ गए हैं, और कहने वाले तो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान भी इन्हीं के साथ है, और हॉस्पिटल की तो करते रहते हैं। फिर आज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो वजीर भी हैं, और जो बताया जाता है कि उन्होंने अपने अपोनेंट शाहीन शहबाई कह रहा हूँ, शुएब शाहीन की सीट छीनी पीटीआई की, जो एडवोकेट है और इस्लामाबाद बार के सदर रह चुके हैं मेरे ख्याल में। तो वो बहुत बीमार है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, शिफा दे, उम्र खिदी अता फरमाए, आमीन। उनकी अयादत को पहुँच गए। अच्छा, ये सब जानते हैं कि जब तक ये सियासी क़ुव्वतें आपस में नहीं जुड़ेंगी उस वक्त तक इनका मुकाबला नामुमकिन है। और कंक्लूजन में भी ये शामिल है कि आपस में आप जब तक नहीं जुड़ेंगे, तय नहीं कर लेंगे कि एक दूसरे के खिलाफ उनका साथ नहीं देना है। इमरान खान साहब को ये बात तो रियलाइज करना पड़ेगी ना, कभी भी करें अकीदत में उनके, अभी अकीदतमंद माने ना माने, कि आए तो वो भी उन्हीं के कंधे पे थे ना। जब तक ये सब तय नहीं कर लेते कि हम एक दूसरे के खिलाफ उनकी मदद को नहीं जाएंगे और उनसे मदद नहीं मांगेंगे, तो इस वाक़े को भी बड़ी अहमियत दी जा रही है कि सब एक दूसरे से इस वक्त जुड़े हुए हैं। वरना नवाज शरीफ, जरदारी, जिन पर हज़ारों इल्ज़ामात हैं, जो ग्राउंड से गायब हो चुके हैं, मार्क्सिज्म में तो कहीं नहीं ना, पीपल्स पार्टी सिंध में कितनी है वो भी अब एक मिथ है। तो जो वक्त गुजर रहा है, भाई हमारे हाफिज साहब कमज़ोर होते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इस जंग में आखिरी जीत किसकी होगी। मगर एक बात तय है, जो नवाज शरीफ को, जरदारी को खौफ भी है कि जो उनके इरादे हैं कि अगर वो फुल फ्लैज आ गए, कमन सिंह बन गए, शुमाली कोरिया बना दिया, तो इन्होंने तो वैसे भी नहीं बचना, इनको तो वो नेस्त नाबूद कर देंगे और इन पर वो इल्जामात लगाएंगे कि अपनी साख बनाने के लिए हर दौर में फौज जब आती है तो पहले सियासतदानों पर, जखीरा अंदोजों पर, ताजरों पर हमला करती है कुछ दिन के लिए, उन्हें बर्बाद करती है, और फिर नए सिरे से, और अपने लोगों को कभी कुछ नहीं कहती कि एंटी नार्कोटिक बोर्ड का ये जो भी इदारा है जिसने 21 किलो चर्च निकाल ली थी राना सनाउल्लाह की गाड़ी से, उनसे पूछो कि रजिया बट जैसी आइस की और सारे जहान की मंशियात बेचने वाली पंजाब में कहाँ से पैदा हो गई, आपकी मौजूदगी है, सबको पता है कहाँ से पैदा हो गई, और अब सट्टा लगा हुआ है। मगर उन पर किसी पे हाथ नहीं डाला जाएगा। मुल्क से बाहर जजीरे कैसे बनते हैं, बिल्डिंगें कैसे खरीदी जाती है, सियासतदानों पर तो हम भी रोज इल्जाम लगाते हैं कि ये लुटेरे हैं, चोर है, मगर आप जो करते हैं उसके बारे में तो किसी को नहीं पता है। आपके अपने सगे मामू पे जो इल्जामात हैं, आपके खानदान के अफराद पे जो इल्जामात हैं, और डर्टी हैरी से लेके तो पब्लिक हो चुका ना, और हर दौर में ऐसा ही होता रहा है।
बात यह है कि ये मौका है कि कौम जुड़ी रहे। इमरान खान को भी ये बात समझनी होगी, पीटीआई को भी समझनी होगी कि अगर एक चला जाता है और सब आपस में यहाँ नीचे बाहर लोग जुड़े रहते हैं, इंतखाबात आपस में तय कर लेते हैं कि फेयर एंड फ्री होंगे। जमहूरियत की ब्यूटी है कि अगर इंतखाबात फेयर एंड फ्री होते रहे, कितना भी कोई पॉपुलर लीडर हो, उसे एक दिन जाना होता है और दूसरे का नंबर आना ही आना होता है। इमरान खान को यह गौर करना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की वेव कितनी खौफनाक वेव थी, दूर से नजर आती थी, और डेमोक्रेट ने कामला हैरिस को सामने लेकर आए कि कोई कैंडिडेट ही नहीं था, और जिस तरह उनको शिकस्त हुई वो दूर से पहले से नजर आती थी। मगर आज डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से उनका अपनी वो देखें, जमहूरियत ये होती है रोज बताते हैं कि आपको आज कितने % लोग पसंद करते हैं और आप इसके नताइज क्या होंगे। या तो वो पॉलिसी चेंज करेंगे, बेहतर करेंगे अवाम के हक में, जिससे अवाम खुश हो, नहीं तो उनका तो वैसे भी आखिरी टेनोर है। मगर सजा इसकी रिपब्लिकन को मिलेगी, और कब तक मिलेगी नोबडी नोस। और जमहूरी फैसला सब मानेंगे जो यहां मानते हैं। तो अगर इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, मैं तो कहता हूं करप्शन भी खत्म हो जाए, अगर वो आईनी हुदूद में चले जाए तो देखिए करप्शन तो इंसानी माशरों का हिस्सा है। आप 70% खत्म कर सकते हैं, 80% आइडियलिज्म पे चले जाइए, मगर फिर कहीं रहेगी कि क्रिमिनल माइंडेड लोग हर जगह पैदा होते हैं। मगर ऐसे नहीं होता कि गटर भी खुले हुए हैं, तालीमी इदारे भी खंडात में तब्दील हो गए हैं और कोई इदारा काम ही नहीं कर रहा। आप टिकट मांग रहे हैं, जुर्माने तो कर रहे हैं, लाइसेंस नहीं है, 16 साल का लड़का गाड़ी चला रहा है, रात के 1 बजे रेड जोन में, कुछ पूछने वाला नहीं है, वो 2 लड़कियों को मार के चला जाता है। तीसरी एक और सुना है वहां मर गई है। कहीं खुद को धमाका हो रहा है, चाली में खातून खुद को धमाका हुआ है एफसी के दफ्तर के बाहर, असिस्टेंट कमिश्नर को बंदूक में मार दिया गया है। मतलब ये सोसाइटी है। आप में से कितनों को पता है कि सिर्फ 4 साल में 2021 से जब से तालिबान वापस आए 4000 सोल्जर हमारे मारे गए, 20,000 से ज्यादा जख्मी है। छोड़ दे पीछे के 20 साल, वो तो कहानी बहुत लंबी है। पिंडी के इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे आर्मी के सोल्जर जख्मियों से भरे पड़े हैं, मगर खबर क्यों नहीं आती कि डीमोरलाइजेशन फैलेगी। और ये तो इशाक डार ने कहा है साथियों से कि 4000 शहीद हो चुके हैं। सिर्फ आर्मी खुद की बात हो रही है, सिविलियन की नहीं बात हो रही, और 20,000 जख्मी। सिविलियन कितने जख्मी होंगे? 78 साल की पॉलिसियां इनके मुंह पर मार दी गई, और ये कभी ना सिर्फ मानते नहीं है बल्कि नई पॉलिसी लाकर उस पर ड्रिफ्ट करते हैं कि नहीं अब ये मानोगे। जब तक हमारा फौजी इदारा ये नहीं तस्लीम कर देता कि खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, इकॉनमी ये आपका काम नहीं है, ये सिविलियन का काम है। पूरी दुनिया में आप उस पर अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, उसमें चेंजिंग भी कुछ करवा सकते हैं कि सिक्योरिटी के मामला बिला शुबा आप ही समझते हैं। मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को, आप इकॉनमी को, आप फॉरेन पॉलिसी को, हर चीज आप अपने कंट्रोल में रखेंगे कि आप स्ट्रेटेजिक डेप्थ तलाश करते रहे। आपने अमेरिका को भी धोखा दिया, आप तालिबान से मिले हुए भी थे, उनके खिलाफ फ्रंट का किरदार भी अदा कर रहे थे अमेरिका के साथ। जब अमेरिका जा रहा है तो ना आप तालिबान के रहे ना आप अमेरिका के रहे, अमेरिकन को आप दिखा रहे थे फतेह मुबीन के इशारे, चाय पी रहे थे। आप है कौन? कोई पूछे इनसे ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है कि आप डबल खेल रहे हैं, कि आप अफगान के एम्बेसडर को नंगा करके उनके हवाले कर रहे हैं और आप उनकी अंदर से मदद भी कर रहे हैं, वो आपसे नफरत खा रहे हैं, आपसे फायदा भी ले रहे हैं और दरैन भी बिठा के रखा हुआ है कि आपको छोड़ना नहीं है। तो इन सारी चीजों की रोशनी में कंक्लूजन यही है कि सब अपने अपने काम पर चले जाए तो शायद ये रियासत बन जाए। मगर जो हालात है, जो जिद है और मैं ना मानूं की रट है,
उसमें अब ये रियासत कोई ज़्यादा देर चलती नहीं नजर आती। जिस तरह आवाम परेशान है कि जो सरकारी इदारे में है, पुलिस में है, कस्टम में है, फौज में है, सियासत में है और हुकूमत में है, तो वो सबको मार डालेगा, खा जाएगा, लूट लेगा और आम आदमी कीड़ा भुनका बनकर रह जाएगा और वो सेहत से लेकर, तालीम से लेकर, रोजगार से लेकर जिंदगी के हर शोबे में डिक्लाइन करता चला जाएगा और उतनी उसकी जिंदगी भी कम होती चली जाएगी। इस रोशनी में अगर इसे रियासत कहते हैं और इसे हुब्बुल वतनी से जोड़ा जाता है तो मैं नहीं मानता। इस पर अगर कोई मुझे शर पसंद कहता है, कोई मुझे नेगेटिविटी फैलाने वाला कहता है तो मैं तस्लीम किए रहता हूँ। आपके ख्याल में रियासत ऐसी होती है कि औरंगी टाउन कराची में एक डाकू को जिंदा जला दिया, नौजवान लड़का। जलाने वालों ने भी नहीं सोचा कि इस मुल्क के हालात क्या है, क्या आपका मजहब क्या बताता है, और एक को उसी के आसपास के इलाके में पत्थर मार मार के संसार कर दिया। और पंजाब में बड़े फखरिया बताया जा रहा है कि सीटीडी ने तय कर लिया है, आईजी डीआईजी ने मिलकर सबने, कि अगर ये पता चल जाए कि मुलजिम ने रेप किया है और कत्ल किया है और यकीन हो कि इसी ने किया है तो बस फैसला है कि उसे मार डालो, उसे फारिग कर दो। तो इस रोशनी में अगर रियासतें ऐसे चलती हैं, अदालती निज़ाम खत्म हो जाते हैं, अगर इंसाफ बंद हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्या रह गया है इस मुल्क में। अगर इसे रियासत कहते हैं तो मानते रहिए, मैं नहीं मानता। आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह।